Good morning, student. Today is last lecture of chapter 5, continuity and differentiation. Okay, आज ये आखिरी लेक्चर है चैप्टर 5 का. कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारे सिलेबस का सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है. ओके, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स. उसमें 7.1 से लेके 7.11 तक एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज तो अलग से, एग्जांपल भी अलग से. ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे. तो एक्सरसाइज 5 21 नंबर का सम. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. तो यहाँ पे हमको बताना है फंक्शन कोई जो फंक्शन कंटिन्यूअस है. ओके, x बिलोंग्स टू r पे कंटिन्यूअस होगा. यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब उसका डिफरेंशिएशन मिलने वाला नहीं है एग्जैक्ट 2 पॉइंट के आगे. तो ये हमको बताना है. देखिए, तो ये फंक्शन हम एज्यूम करेंगे. ओके, तो फंक्शन में एज्यूम करता हूं. सपोज fx इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2. ओके, ये फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया. ये आपको कंपलसरी याद रखना होगा. यहाँ पे x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 है, उसकी जगह पे यहाँ पे आप x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 वगैरह वगैरह ये सब एज्यूम कर सकते हैं. तो पहले क्या करेंगे, तो पूरा जो फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे. तो हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो उसकी दो वैल्यू आने वाली है, उसका दो ऑप्शन आने वाला है. एक तो x माइनस 1 और दूसरा 1 माइनस x. सेम उसी तरह मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, तो उसका भी दो ऑप्शन है, x माइनस 2 और 2 माइनस x. देख ले, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लो, तो x की वैल्यू 1 आएगी. x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज 2. तो यहाँ पे हमको x की दो वैल्यू मिल गई, 1 और 2. तो यहाँ पे हमको फंक्शन डिफाइन करना है. तो वो कैसे, तो अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन क्या आएगा, x की वैल्यू 1 और 2 दोनों के बीच में है तो क्या आएगा, और x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या आएगा. देखते क्या है. तो therefore fx इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, अगर x लेस देन 1, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, एंड लेस देन 2, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 एंड लास्ट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो. x की वैल्यू मैं लेता हूं 0, तो यहाँ पे रख लो 0 माइनस 1, तो आंसर आएगा -1. नेगेटिव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो वो आएगा ऑपोजिट, दैट इज 1 माइनस x. सेम हियर आई पुट x इक्वल टू 0, देन 0 माइनस 2 व्हिच इज आल्सो नेगेटिव, देन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 राइट एज 2 माइनस x. नाउ टेक वैल्यू ऑफ x between 1 to 2. Suppose I take x equal to 1.5, put here x equal to 1.5, then 1.5 minus 1. हमको यहाँ पे वही चेक करना है कि मॉड्यूलस पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव. अगर पॉजिटिव मिलता है तो मॉड्यूलस में जो भी फंक्शन है उसको वैसा का वैसा ही रख दो. अगर नेगेटिव आए तो उसका ऑपोजिट कर दो. ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ x की वैल्यू 1.5, तो x equal to 1.5, then 1.5 minus 1 which is always positive, then modulus of x minus 1 same as x minus 1 plus, अगर यहाँ पे मैं 1.5 लिख देता हूँ तो 1.5 minus 1 minus 2 sorry, that is negative value, and value of this modulus is negative, then opposite, then 2 minus x here. And last I take value of x is greater than or equal to 2. Now I take x equal to 3. Put here 3 minus 1 which is also positive. Then x minus 1 plus here 3 minus 2 which is also positive. Then as it is x minus 2. So therefore हमारा function अब final हो गया 1 plus 2 that is 3.
and minus x that is 2x where x is less than 1. यहाँ पे x minus x कैंसिल हो जाएगा, minus 1 plus 2 that is 1, value of x between 1 to 2, and if x is greater than or equal to 2 then see here x plus x 2x and minus 1 minus 2 that is minus 3. तो अभी तक हमने क्या किया है, फंक्शन सिर्फ डिफाइन किया है. अब हमको बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओके, और नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्ट 2 पॉइंट. वो सब हमको बताना है. तो क्या करेंगे देख लो. तो पहले कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे सारे का सारा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो हम जानते हैं सब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, ओके. तो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शन 2 से कम है तो फंक्शन अलग है और 2 से ज्यादा है तो भी फंक्शन अलग है. तो फर्स्ट फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 तो हमको क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 1, ओके. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx equal to limit x tends to 1 minus, that means value of x is nearer to 1 but less than 1, then function is 3 minus 2x. 3 minus 2x. Now I take x equal to 1, put here x equal to 1, then 3 minus 2 that is 1. Now I find right hand limit, that is limit x tends to 1 plus fx equal to limit x tends to 1 plus, okay, 1 plus, that means value of x is nearer to 1 but greater than 1, and if x is greater than 1 then fx is 1 which is constant then 1, and last f of 1, अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो फंक्शन भी 1 है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ therefore limit x tends to 1 minus fx equal to limit x tends to 1 plus fx equal to f of 1. So therefore fx is continuous at x equal to 1. Now I check for x equal to 2. For x equal to 2, okay. So first I find left hand limit, that is limit x tends to 2 minus fx equal to limit x tends to 2 minus, value of x is nearer to 2 but less than 2, then function is 1 which is constant, then our answer is also 1. Now right hand limit, that is limit x tends to 2 plus fx equal to limit x tends to 2 plus, okay, 2 plus. तो यहाँ पे x की वैल्यू, okay, value of x is nearer to 2 but greater than 2, then function is 2x minus 3. तो यहाँ पे होगा 2x minus 3. Okay, now I take x equal to 2. 2 2 is 4 minus 3 that is 1, and last f of 2. अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट जो है तो x equal to 2 then function is given by 2x minus 3, but we find f of 2 then put x equal to 2 and 2 into 2 minus 3 which is also 1, and therefore we say that limit x tends to 2 minus fx equal to limit x tends to 2 plus fx equal to f of 2, and therefore we say that fx is continuous at x equal to 2. तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 1 एट x equal to 2. नाउ सी हियर, अब आगे बात करता हूं. तो अब मैं लिखता हूं fx equal to 3 minus 2x, और यहां पे x की वैल्यू 1 से कम है, ओके, एंड fx equal to 1 and value of x between 1 to 2, and last fx equal to 2x minus 3 where x is greater than 2. यहाँ पे देखो कहीं भी मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है. इक्वल टू के आगे तो हमने बता दिया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के आगे फंक्शन कंटिन्यूअस है.
लेकिन सभी जगह x की वैल्यू अगर 1 से कम है, 1 और 2 के बीच में है और 2 से ज्यादा है तो क्या होगा? तो ऑल फंक्शंस, ओके, fx equal to this, fx equal to this and fx equal to this are polynomial function okay, and therefore we say that fx is continuous. तो हमने क्या बता दिया? fx is continuous at x equal to 1, fx is continuous at x equal to 2, fx is continuous at x less than 1, fx is continuous for between 1 to 2 and fx is continuous for x greater than 2. Then we say that fx is continuous everywhere. ओके, तो पहले कंटिन्यूअस के बारे में हमने बात कर ली. अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन. तो मुझे f'1 फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेशन हम जानते हैं. f' की डेफिनेशन है लिमिट t टेंड्स टू x f of t माइनस f of x अपन t माइनस x. अगर मुझे f'1 फाइंड करना है तो x की जगह पे मुझे 1 लिखना होगा. तो हमारा फॉर्मूला होगा लिमिट t टेंड्स टू 1 ft minus f of 1 upon t minus 1. That means we have to find limit of this function, and if we find the limit, then we find left hand limit and right hand limit. If both are same, then limit exists. Okay, then first we find left hand limit of this function and then find right hand limit of this function. See here. Now for f'1, ओके, हम f'1 की बात करेंगे. तो पहले मैं क्या फाइंड करता हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट. दैट मींस वी फाइंड लिमिट t टेंड्स टू 1 माइनस f of t माइनस f of 1 upon t minus 1 equal to limit t tends to 1 minus 1. That means value of t which is less than 1. Okay, nearer to 1 but less than 1. And then f of t, we take f of t which is 3 minus 2x. But here x as t, then 3 minus 2t. Now f of 1, that means value of x is exact 1. Then we take function is 1. In denominator t minus 1 as it is equal to limit t tends to 1 minus. Here 3 minus 1, that is 2. 2 minus 2t in denominator t minus 1. From numerator minus 2 common. Minus 2 common, then bracket t minus 1 cancel. Then our limit, left hand limit is minus 2. Now I find right hand limit. That means we find limit t tends to 1 plus f of t minus f of 1 upon t minus 1. ये तो बहुत ज्यादा इजी है. लिमिट t tends to 1 plus. That means value of t is nearer to 1 but greater than 1. यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फंक्शन आएगा 1 और f of 1 वो भी 1 है. इन डिनोमिनेटर t minus 1. In numerator, see numerator 1 minus 1, that is 0. Or left hand limit is minus 2. Right hand limit is 0. Both are not same. Okay. Therefore, limit t tends to 1 minus f of t minus f of 1 upon t minus 1 is not equal to limit t tends to 1 plus f of t minus f of 1 upon t minus 1. That means f'1 does not exist. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? fx is not differentiable at x equal to 1. So therefore fx is not differentiable at x equal to 1. Similarly आपको बताना होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. कौन से पॉइंट के आगे? x इक्वल टू 2 के. ओके, तो उसमें क्या करना होगा आपको? तो यहां पे देख लो f'2 मतलब की लिमिट t टेंड्स टू 2 f of t minus f of 2 upon t minus 2.
तो यहाँ पे आपको लिमिट t टेंड्स टू 2 माइनस और लिमिट t टेंड्स टू 2 प्लस दोनों फाइंड करना होगा और ये दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। तो मतलब हमारा होगा fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ये आपको बताना होगा, बाद में आप लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्ट 2 पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, चलो अब अगला सम लेते हैं एक्सरसाइज 5 का। सिर्फ 4 सम बाकी है, शायद इसमें से 2 सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। देख लो यहाँ पे एक्सरसाइज 5 सम नंबर 5, y इक्वल टू cos इनवर्स x by 2 upon root 2x plus 1 where value of x between -2 to 2 and then here we have to find dy by dx. See here y equal to cos inverse x by 2 as it is. Root 2x plus 1 7, take I in numerator, then 2x plus 7 whole raised to minus 1 by 2. Okay, now derivative of this function with respect to x, then dy by dx. See here we use product rule. Okay, then first derivative of cos inverse, we know that derivative of cos inverse which is 1 upon under root 1 minus x square, then 1 minus x square means x square by 2 into derivative of x by 2, that is 1 by 2 at the time. Second function 2x plus 7 whole raised to minus 1 by 2 as it is, plus now cos inverse x by 2 as it is into derivative of second function, and we know that derivative of x raised to n which is n, that means power in a coefficient n, x raised to n minus 1, that means 1 power is less than here power is in a coefficient and 1 power is less than minus 1 by 2 minus 1, that is minus 3 by 2 into derivative of this bracket, that is 2, and derivative of 7 which is always 0. Okay, तो यहाँ पे अब क्या होगा, माइनस है minus 1 by 2, then we take in denominator, तो यहाँ पे हो गया minus 1 upon 2, देखते रहेगा। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 minus x square अंडर रूट 4 minus x square, और डिनोमिनेटर में जो 4 है रूट में है वो रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 और वो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 2x plus 7 whole raised to minus 1 by 2, taking denominator, then we write 2x plus 7 whole raised to plus 1 by 2, that is under root 2x plus 7. ओके, यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसल, माइनस यहाँ पे हो गया तो न्यूमरेटर में हो गया cos इनवर्स x by 2 and 2x plus 7 whole raised to minus 3 by 2. I take in denominator, then 2x plus 7 whole raised to plus 3 by 2. Now see here, from these two terms minus common and 2 cancel, minus common, then bracket 1 upon under root 4 minus x square, 4 minus x square into root 2x plus 7 plus minus already common, then plus cos inverse x by 2 upon 2x plus 7 whole raised to 3 by 2. तो ये सम हमारा खत्म हो गया। अगला सम मैं लेता हूं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इजी है लेकिन थोड़ा बड़ा सम है, तो वो कैसे करेंगे। और क्वेश्चन हमारा है, मैं लिख लेता हूं, जो कि एग्जांपल नंबर 9 ऑफ सेम एक्सरसाइज 5, y इक्वल टू साइन x माइनस cos x होल रेज्ड टू सेम फंक्शन sin x माइनस cos x। ओके, यहाँ पे बेस और पावर दोनों जगह पे वेरिएबल है, तो y को मैं लिख देता हूं e रेज्ड टू पावर दैट मींस sin माइनस cos इनटू log बेस, दैट मींस log बेस मींस sin x माइनस cos x। ओके, अब मैं डेरिवेटिव करने वाला हूं, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन
and we know that derivative of e raised to x which is always e raised to x, तो यहाँ पे हो जाएगा e raised to sin x minus cos x into log sin x minus cos x into derivative of power. But see, in power there are two functions, one is sin minus cos and second function which is log sin minus cos. Then we use product rule. Okay, first derivative of sin minus cos. Derivative of sin function is cos and derivative of cos function which is minus sin, and here minus minus plus sin x into log sin x minus cos x as it is, plus now first bracket as it is sin x minus cos x as it is, derivative of log that means 1 upon, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 upon sin x minus cos x into derivative of this bracket that is derivative sin which is cos x and derivative cos which is plus sin x. ओके, तो यहाँ पे sin minus cos कैंसल. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ dy by dx. अब देखते रहिए, यहाँ पे e raised to sin minus cos log sin minus cos की जगह पे मैं लिख देता हूँ y, that means sin x minus cos x whole raised to sin x minus cos x. See here, from these two terms, this bracket are same, then a common cos x plus sin x. तो sin x plus cos x को मैंने कॉमन कर दिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचा? तो sin plus cos तो कॉमन, तो ब्रैकेट में होगा log sin x minus cos x plus 1. तो ये हमारा सम खत्म हो गया, जो कि बहुत ही इजी था. अब मैं लेता हूं 10 नंबर का सम जो कि बहुत ही इजी है. एग्जांपल नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5. y equal to x raised to x plus x raised to a plus a raised to x plus last a raised to a, where a and x both are positive, जो कि बहुत ही इजी सम है. तो यहाँ पे मैं dy by dx फाइंड करना है, तो dy by dx मैंने लिख दिया. अब x raised to x, तो उसका डेरिवेटिव मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था. x raised to x का डेरिवेटिव होगा x raised to x ब्रैकेट 1 plus log x. अगर एग्जाम में याद नहीं आए तो क्या, तो x raised to x की जगह पे हम लिख सकते हैं e raised to पावर log बेस, बाद में उसका डेरिवेटिव करना होगा. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x raised to x ब्रैकेट 1 plus log x, और प्लस देखो यहाँ पे x raised to a है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ x raised to n जो कि है n into x raised to n minus 1. तो यहाँ पे n की जगह पर है a, तो a into x raised to a minus 1 plus derivative of a raised to x which is formula. Okay, derivative of a raised to x which is a raised to x into log a base. Okay, यहाँ पे a raised to x log a base plus derivative of a raised to a. Okay, but a raised to a which is constant term, then derivative of a raised to a which is always 0. तो हमारा ये सम खत्म हो गया. अगला सम में लेता हूं जो कि एक्सरसाइज 5 और इस चैप्टर का लास्ट सम है. देखो यहाँ पे और अब लास्ट सम जो कि 11 नंबर का, उसमें मैं थोड़ा करके छोड़ दूंगा, बाद में आपको करना होगा y इक्वल टू फंक्शन है x रेस्ट टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 होल रेस्ट टू x स्क्वायर. तो यहाँ पे बेस और पावर दोनों x है, तो y इक्वल टू इसको मैं लिख देता हूँ e रेस्ट टू x स्क्वायर दैट मींस पावर log बेस प्लस सेम यहाँ पे e रेस्ट टू पावर दैट मींस x स्क्वायर इनटू log बेस. अब हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy by dx and derivative of e raised to x, we know that derivative of e raised to x which is e raised to x is e raised to x square minus 3 into log x into derivative of power, but in power
there are two functions, then we use product rule. First, derivative of x square, which is 2x, okay, and derivative of minus 3, which is always 0. At that time, log x as it is, plus now x square minus 3 as it is, and derivative of log x, which is 1 upon x. तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव हमने कर दिया और खत्म हो गया. अब नेक्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x सेम एज e raised to x, दैट मींस e raised to x स्क्वायर log x minus 3. तो यहाँ पे भी पावर में टोटल दो टर्म है, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x, एंड एट दैट टाइम log x minus 3 as it is, plus now x square as it is, and derivative of log function, which is 1 upon x minus 3, and derivative of x, which is always 1. तो ये दूसरी टर्म का भी डेरिवेटिव खत्म हो गया. तो अब dy by dx इक्वल टू e raised to x square minus 3 into log x, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं x raised to x square minus 3, और ये जो ब्रैकेट है वो वैसा का वैसा ही, मतलब 2x log x प्लस x square minus 3 डिवाइड बाय x. और सेकंड टर्म जिसमें लिखा है e raised to x square log x minus 3, तो उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं x minus 3 whole raised to x square and bracket 2x log x minus 3 plus x square upon x minus 3. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और आज हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म. अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं अगला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहा हूं. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, उसमें काफी सारे फॉर्मूला है, लगभग 25 to 30 फॉर्मूला है उसमें, ठीक है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे. ओके.